हाँ, राम राम, नमस्कार। आज अपना राजस्थान जीके में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान की हस्तकलाएं। इसके दो पार्ट पहले पीछे हो गए थे राजस्थान की हस्तकलाओं के, और ये किसी भी कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2-4 प्रश्न निश्चित तौर के ऊपर पूछे जाएंगे। पीछे भी मैं दो छोटी छोटी क्लासों में लगभग 400 के आसपास प्रश्न इसमें से हैं। इसमें छोटी सी क्लास में भी आपको लगभग 150-200 प्रश्न मिलेंगे। एक भी हस्तकला में कोई भी प्रश्न किसी भी कंपटीशन में इससे बाहर जा ही नहीं सकता। देखो, नंबर 1 हस्तकला कावड़ा। कावड़ा ये क्या है? लकड़ी से निर्मित 12 पृष्ठों वाली एक किताब है। लकड़ी से निर्मित 12 पृष्ठों वाली एक किताब कावड़ा। लकड़ी निर्मित 12 पृष्ठों की किताब क्या कहलाती है? कावड़ा कहलाती है। अब इसके जनक कौन थे? प्रभात जी सुथार, जो काष्ठ कला के प्रसिद्ध कारीगर हैं। जनक प्रभात जी सुथार, जो काष्ठ कला के प्रसिद्ध कारीगर हैं। ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की है? बस्सी। कावड़ा हस्तकला राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की है? बस्सी। और बस्सी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो कावड़ा बहुत आसान है। 12 पृष्ठों वाली लकड़ी से निर्मित एक किताब कावड़ा कहलाती है। इसके जनक प्रभात जी सुथार, जो काष्ठ कला के प्रसिद्ध कारीगर हैं। तो यानी काठ की 12 पृष्ठों वाली किताब, काठ का एक पृष्ठ, काठ की दूसरी चद्दर, दूसरी तीसरी चद्दर, इस तरह से काठ की 12 पृष्ठों वाली किताब, जिसके ऊपर ज्ञानवर्धक कुछ न कुछ बातें लिखी होती हैं, जो ऑफिसों वगैरह में इस तरह से रखी जाती हैं। फिर देखो कोफ्तागिरी। कोफ्तागिरी हस्तकला ये क्या है? फौलाद। फौलाद किसे कहते हैं? लोहा और इस्पात का मिश्रण। फौलाद की वस्तुओं पर हथौड़े से टचाई करके सोने चांदी के पतले पतले तारों से कारीगरी की जाती है, उसे कोफ्तागिरी कहते हैं। फौलाद लोहा और इस्पात का मिश्रण होता है। फौलाद की बनी वस्तुओं पर हथौड़े से टचाई करके सोने चांदी के पतले पतले तारों से कारीगरी की जाती है, इसको कोफ्तागिरी कला कहते हैं। तो फौलाद किसका मिश्रण है? लोहा और इस्पात। फौलाद की वस्तुओं पर हथौड़े से टचाई कर सोने चांदी के पतले पतले तारों से कारीगरी करना। फौलाद लोहा और इस्पात का मिश्रण की वस्तुओं पर हथौड़े से टचाई कर सोने चांदी के पतले पतले तारों से कारीगरी करना क्या कहलाता है? कोफ्तागिरी हस्तकला कहलाता है। यह राजस्थान के अंदर लाई कहां से गई थी? सीरिया, जो दमिश्क से लाई गई थी। राजस्थान के अंदर सीरिया, दमिश्क से, सीरिया दमिश्क से लाई गई थी कोफ्तागिरी हस्तकला राजस्थान में। यह राजस्थान में प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर। एक नंबर जयपुर और दूसरा अलवर। कोफ्तागिरी अपने राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर, दूसरा अलवर। फिर देखो अगली हस्तकला पेपर मेसी हस्तकला। पेपर मेसी हस्तकला नाम से ही पता चलता, पेपर। पेपर का मतलब कागज। पेपर का मतलब कागज। और पुराने किताबों वगैरह के जो कागज होते हैं उनको गला करके, पानी में गला करके, और उनको कोई आकार दे दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पेपर मेसी कला। यानी पुराने कागजों को पानी में गलाकर बर्तन का आकार देना क्या कहलाता है? पेपर मेसी कला।
कागज की लुगदी, यानी गला हुआ कागज, लुगदी, कागज की लुगदी बनाकर बर्तनों का आकार देना, यह कला क्या कहलाती है? पेपर मेसी हस्तकला कहलाती है। ये पेपर मेसी हस्तकला राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। यानी कहां की प्रसिद्ध है? एक तो जयपुर, दूसरा टोंक, नवाबों की नगरी टोंक, और तीसरा सवाई माधोपुर। इन जिलों की प्रसिद्ध है, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर की। तो कावड़ा लकड़ी से निर्मित 12 पृष्ठों वाली किताब, इसके प्रसिद्ध कलाकार प्रभातजी सुथार। ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? बस्सी, चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। कोफ्तागिरी, फौलाद यानी लोहा इस्पात की वस्तुओं के ऊपर हथौड़े से टचाई करके सुंदर रूप प्रदान करना, ये कोफ्तागिरी कहलाती है। राजस्थान में जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। फिर पेपर मेसी कला यानी कागज की लुगदी बनाकर और बर्तनों का रूप प्रदान करना, कागज को गलाकर लुगदी बनाकर उसके बर्तन बनाना, ये पेपर मेसी कला कहलाती है। राजस्थान में जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगली हस्तकला चरम कला। चरम कला यानी चमड़े की वस्तु बनाना, चमड़े की वस्तु बनाना। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? एक तो ये प्रश्न, तो इसके लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है। चमड़े की वस्तु हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जयपुर प्रसिद्ध है। तो चमड़े की वस्तु या चमड़े की वस्तुओं हेतु प्रसिद्ध, तो इसके लिए प्रसिद्ध है जयपुर। चमड़े की वस्तु हेतु राजस्थान के अंदर कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर। चरम कला, चमड़े से और कारीगरी करना, चमड़े की वस्तुएं बनाना, तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर प्रसिद्ध है। इसका दूसरा प्रश्न चरम कला का, चमड़े की प्रसिद्ध जूती, राजस्थान में चमड़े की जूती कहां की प्रसिद्ध है? तो चमड़े की जूती जोधपुर की प्रसिद्ध है। चमड़े की जूती, चमड़े की जूती राजस्थान में प्रसिद्ध कहां की है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। और इन जोधपुर की जो चमड़े की जूती जोधपुर की प्रसिद्ध है, वो क्या कहलाती हैं? मोचड़ी। राजस्थान में चमड़े की जूती या चमड़े की कसीदाकारी जूती कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। और उन जूतियों को क्या कहते हैं? मोचड़ी। तो मोचड़ी क्या है? जोधपुर में चमड़े की जूतियों को क्या कहते हैं? मोचड़ी कहते हैं। फिर चमड़े की कसीदाकारी जूतियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चमड़े की कसीदाकारी यानी ऊपर से जो उभरी हुई है, चमड़े की कसीदाकारी जूतियों हेतु प्रसिद्ध है भीनमाल। चमड़े की कसीदाकारी जूतियों हेतु प्रसिद्ध, तो इसके लिए प्रसिद्ध है भीनमाल। और भीनमाल है कहां पर? जालोर में है। चमड़े की कसीदाकारी जूतियों हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा? भीनमाल। और भीनमाल है कहां पर? जालोर में है। भीनमाल है कहां पर? जालोर में। प्रसिद्ध कवि माक की जन्मस्थली। फिर देखो जयपुर की प्रसिद्ध चमड़े की जूती क्या कहलाती हैं? नागरी। जयपुर में चमड़े की जूतियों को क्या कहते हैं? नागरी। जयपुर की प्रसिद्ध चमड़े की जूती, जयपुर की प्रसिद्ध चमड़े की जूती क्या कहलाती है? नागरी। नागरी क्या है? जयपुर में प्रसिद्ध चमड़े की जूती। फिर देखो फड़कला। फड़कला, फड़कला, ये फड़ क्या होती है?
30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी, 30 फीट लंबी 5 फीट चौड़ी किसी देवी देवता की, और ये कि लीलाओं का जिसके ऊपर अंकन होता है, इसको फड़ कला कहते हैं। ये राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की है? शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? श्रीलाल जोशी। प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। एकमात्र भारत की महिला फड़ चितेरी महिला पार्वती जोशी, ये इसकी पत्नी है। तो फड़ कला राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी, प्रसिद्ध महिला कलाकार पार्वती जोशी, और ये देश की एकमात्र फड़ चितेरी महिला है पार्वती जोशी, जो श्रीलाल जोशी की पत्नी है। अब देखो राजस्थान के अंदर लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? लकड़ी का फर्नीचर, ये लकड़ी का फर्नीचर राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है बाड़मेर का। लकड़ी का फर्नीचर राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध? बाड़मेर का। तो चरम कला चमड़े की वस्तुओं से हेतु प्रसिद्ध जगह कौन सी? जयपुर। चमड़े की जूती प्रसिद्ध जिनको मोचड़ी कहते हैं, जोधपुर की प्रसिद्ध है। चमड़े की कसीदाकारी जूती भीनमाल जालौर की प्रसिद्ध है। जयपुर में चमड़े की जूतियों क्या कहते हैं? नागरी कहते हैं। फड़ कला के प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी, देश की एकमात्र फड़ चितेरी महिला पार्वती जोशी। लकड़ी का फर्नीचर राजस्थान के अंदर कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अब देखो राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित छोटे मोटे और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। लकड़ी के नक्काशीदार गेट, लकड़ी के नक्काशीदार गेट, इसका मतलब क्या हुआ? लकड़ी के ऐसे गेट जिनके ऊपर चित्रकारी की गई हो, वो लकड़ी के नक्काशीदार गेट, ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? झुंझुनू के। लकड़ी के नक्काशीदार गेट, ये राजस्थान के अंदर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? झुंझुनू के। लकड़ी के नक्काशीदार गेट यानी ऐसे गेट जिनके ऊपर चित्रकारी की गई है, बहुत ही सुंदर होते हैं। लकड़ी के नक्काशीदार गेट राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध? झुंझुनू के प्रसिद्ध हैं। फिर लकड़ी के खिलौने, ये उदयपुर है। लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? उदयपुर के। लकड़ी के खिलौने ये कहाँ के प्रसिद्ध? उदयपुर के। लकड़ी के नक्काशीदार गेट झुंझुनू के प्रसिद्ध, लकड़ी के खिलौने ये कहाँ के प्रसिद्ध? उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। और लकड़ी का फर्नीचर ये हनुमानगढ़ का, हनुमानगढ़ का लकड़ी का फर्नीचर ये राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध? हनुमानगढ़ का। लकड़ी के नक्काशीदार गेट झुंझुनू के, लकड़ी के खिलौने ये कहाँ के प्रसिद्ध? उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अब देखो तहनीसा, तहनीसा हस्तकला, ये तहनीसा हस्तकला ये क्या होती है? किसी धातु को खोदकर उसकी खोदकर अन्य धातु भरना, किसी धातु की टचाई करके या उसको खोद करके उसके अंदर अन्य धातु भरना तहनीसा हस्तकला कहलाती है। राजस्थान में अलवर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो तहनीसा किसी धातु को खोद कर अन्य धातु भरना, तहनीसा हस्तकला किसी धातु को खोदकर अन्य धातु भरना। राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की है? अलवर, और ये दूसरा जिला उदयपुर। तहनीसा अलवर और कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। तहनीसा किसी धातु को खोदकर उसके अंदर दूसरी धातु भरना, तहनीसा। फिर देखो रमकड़ा उद्योग, ये रमकड़ा उद्योग क्या है? या रमकड़ा हस्तकला एक ही मतलब है। रमकड़ा उद्योग या रमकड़ा हस्तकला ये क्या है? रमकड़ा यानी घिया पत्थर का जो बुरादा होता है, सॉफ्ट स्टोन,
उससे और कोई वस्तु बनाना, मूर्तियां बनाना, इसको कहते हैं रमकड़ा उद्योग। घिया पत्थर है, घिया पत्थर के छोटे टुकड़ों से मूर्तियां बनाना, उसके छोटे बुरादे से मूर्तियां बनाना, ये क्या कहलाता है? रमकड़ा उद्योग। तो घिया पत्थर के छोटे टुकड़ों से मूर्तियां बनाना, घिया पत्थर के छोटे टुकड़ों से मूर्तियां बनाना, ये क्या कहलाता है? रमकड़ा उद्योग। ये राजस्थान में प्रसिद्ध कहां का? गलियाकोट। राजस्थान में प्रसिद्ध कहां का? गलियाकोट। और गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर में है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के प्रसिद्ध, रमकड़ा हस्तकला गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध। और रमकड़ा का मतलब क्या है? घिया पत्थर के छोटे टुकड़ों से मूर्तियां बनाना, रमकड़ा उद्योग। सॉफ्ट स्टोन से मूर्तियां बनाना या घिया पत्थर के छोटे टुकड़ों से मूर्तियां बनाना। और संगमरमर की मूर्तियां, अगला उद्योग संगमरमर की मूर्तियां। संगमरमर की मूर्तियां ये राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध हैं? जयपुर के प्रसिद्ध हैं। संगमरमर की मूर्तियां ये राजस्थान के अंदर कहां की प्रसिद्ध हैं? जयपुर की प्रसिद्ध हैं। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी तो किशनगढ़ में, और राजस्थान में सबसे ज्यादा आमदनी इसी संगमरमर खनिज से होती है। संगमरमर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है, सांगानेर जयपुर में। भुजिया, भुजिया बीकानेर का। रसगुल्ला, रसगुल्ला भी कहां का? बीकानेर का प्रसिद्ध है। भुजिया और रसगुल्ले दोनों कहां के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। तो भुजिया, रसगुल्ला ये राजस्थान में कहां के प्रसिद्ध? बीकानेर के। कई बार कोई जगह स्थान विशेष की जो प्रचलित होती है उसके ऊपर प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये किस जगह की प्रसिद्ध है राजस्थान में, ये किस जगह की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर है। भुजिया और रसगुल्ला राजस्थान में कहां के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। फिर देखो, ये राजस्थान की भारत की राष्ट्रीय पोशाक, भारतीय राष्ट्रीय पोशाक, इस पर कई बार प्रश्न पूछते हैं। भारत की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जोधपुरी कोट। भारत की राष्ट्रीय पोशाक, कई बार इसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं। भारत की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जोधपुरी कोट, जो यहां पर जोधपुर से है। भारत की राष्ट्रीय पोशाक जोधपुरी कोट पैंट, जो जोधपुर मूल क्षेत्र है उसका। फिर चमड़े के बटुए, चमड़े के बटुए ये भी राजस्थान में कहां के प्रसिद्ध? जोधपुर के। चमड़े के बटुए कहां के प्रसिद्ध? जोधपुर के। इसके बाद में अगला कृषि का सामान, यानी कृषिगत सामान, खेती के सामान से संबंधित कृषिगत सामान गजसिंहपुर गंगानगर या जोटवाड़ा जयपुर का। तो कृषिगत सामान, एक तो गजसिंहपुर जो है कहां पर? गंगानगर में है। दूसरा जोटवाड़ा, और जोटवाड़ा कहां पर है? जयपुर में है। तो कृषिगत सामान राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध? एक तो गजसिंहपुर गंगानगर और दूसरा जोटवाड़ा। और जोटवाड़ा पड़ता कहां पर है? जयपुर के अंदर पड़ता है। फिर देखो लोहे के औजार, ये लोहे के औजार, लोहे के औजार ये राजस्थान में कहां के प्रसिद्ध? नागौर की। लोहे के औजार राजस्थान में कहां के प्रसिद्ध? नागौर के। लोहे के औजार राजस्थान के अंदर कहां के प्रसिद्ध हैं? नागौर के प्रसिद्ध हैं। लोहे के औजार राजस्थान में, लोहे के औजार कहां के? नागौर के प्रसिद्ध। देखो भुजिया, रसगुल्ला ये बीकानेर के प्रसिद्ध। भारत की राष्ट्रीय पोशाक जोधपुरी कोट पैंट।
चमड़े के बटुए जोधपुर के प्रसिद्ध, लोहे का औजार नागौर के प्रसिद्ध, कृषिगत सामान खेती से संबंधित सामान गजसिंहपुर गंगानगर, और दूसरा जोटवाड़ा का राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। फिर रामदेव जी के घोड़े, यानी कपड़े के रामदेव जी के घोड़े बनाए जाते हैं। रामदेव जी राजस्थान का प्रमुख लोक देवता है, जिसको पीरों का पीर रामसा पीर कहते हैं। तो रुणेचा में भाद्र शुक्ल दशमी को उसको मेला लगता है, तो वहाँ पर जो इसके कपड़े के घोड़े होते हैं वो बिकते हैं नीले रंग के। तो रामदेव जी के घोड़े राजस्थान के अंदर बनाने की प्रसिद्ध जगह है पोखरण, और पोखरण है कहाँ पर, यह जैसलमेर के अंदर है। तो रामदेव जी के घोड़े, रामदेव जी के घोड़े राजस्थान के अंदर कहाँ के प्रसिद्ध, पोखरण, और पोखरण है कहाँ पर, जैसलमेर में है। रामदेव जी के घोड़े पोखरण जैसलमेर के। छत्ता जो वर्षा के समय और शरीर ढकने के काम आता है, छत्ता जिसको छतरी कहते हैं, छत्ता राजस्थान के अंदर कहाँ का प्रसिद्ध है, फालना। छत्ता कहाँ का प्रसिद्ध है, फालना, और फालना है कहाँ पर, पाली में। राजस्थान में छत्ता कहाँ का प्रसिद्ध है, फालना, और फालना कहाँ पर है, पाली के अंदर है। फिर देखो खस, खस जिसको इत्र कहते हैं, खस जिसको इत्र कहते हैं, जिसको सेंट भी कहते हैं अंग्रेजी में, खस इत्र जो सुगंधित पदार्थ होता है, ये राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। इत्र ये सुगंधित पदार्थ होता है, और खसिया इत्र, भारत में सबसे पहले खसिया इत्र का प्रयोग किया था नूरजहां ने, और इत्र का आविष्कार किया था नूरजहां की माता अस्मत बानो बेगम ने। नूरजहां जागीर की प्रिय बेगम थी। तो अपने राजस्थान के अंदर खसिया इत्र सवाई माधोपुर और कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का प्रसिद्ध है। खस एक घास होती है और उसका रस निकाला जाता है, जिससे वो इत्र बनता है। ठीक है, अब देखो चंदन की मूर्ति, चंदन मूर्ति, चंदन की मूर्ति ये राजस्थान में यहाँ पर चूरू की प्रसिद्ध है। चंदन की मूर्ति, चंदन की मूर्ति कहाँ की प्रसिद्ध, चूरू की। खसिया इत्र सवाई माधोपुर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। रसगुल्ला और भुजिया ये राजस्थान के अंदर कहाँ के प्रसिद्ध हैं, बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। फिर देखो इसके बाद में मयूर बीड़ी, एक बीड़ी का प्रकार मयूर बीड़ी, इसका प्रमुख उद्योग टोंक में है। मयूर बीड़ी ये कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की, यानी इनका प्रमुख उद्योग कहाँ पर है, टोंक में। मयूर बीड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की। मयूर बीड़ी का प्रमुख उद्योग कहाँ पर, टोंक में। फिर देखो सूंगनी नस्वार, जिसको ओलास कहते हैं, सूंगनी या इसको नस्वार भी कहते हैं, नाक से सूंघी जाती है। ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध, ब्यावर, और ब्यावर कहाँ पर है, अजमेर में है। सूंगनी या नस्वार राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध, ब्यावर की। मयूर बीड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर देखो इसके बाद में कठपुतली, ये उदयपुर की। कठपुतली ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध, उदयपुर की। कठपुतली यानी काठ की बनाई जाती है नीचे, और फिर आदमी उससे ऊंचा दिखाई देता है, वो कठपुतली कहलाती है। तो कठपुतली राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की। मयूर बीड़ी टोंक की। सूंगनी नस्वार कहाँ की, ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। फिर देखो दरी पट्टी, दरी पट्टी, दरी या पट्टी, दरियां बनाई जाती हैं जो नीचे बिछाने के काम आती हैं। दरी और पट्टी ये राजस्थान में प्रसिद्ध है। टांकला, टांकला, और टांकला पड़ता कहाँ पर है, नागौर के अंदर पड़ता है। दरी या पट्टी, टांकला जो नागौर में पड़ता है, दरी या पट्टी, टांकला नागौर की प्रसिद्ध है। फिर देखो खस के पायदान, खस घास के पायदान, नीचे बिछाने के पायदान, ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, सवाई माधोपुर में। खस के पायदान ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, सवाई माधोपुर के। खस के पायदान, खस घास के पायदान बनाए जाते हैं जो नीचे बिछाने के काम आते हैं। तो खस के पायदान राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ के हैं, सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध हैं। फिर देखो
जस्ते की मूर्ति, जस्ते की मूर्ति, ये जस्ते की मूर्ति कहां की प्रसिद्ध? जोधपुर की। जस्ते की मूर्ति राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध? जोधपुर की। जस्ते की मूर्ति राजस्थान के अंदर कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की जस्ते की मूर्ति। फिर देखो हाथी दांत व चंदन पर खुदाई, ये कहां की प्रसिद्ध? जयपुर की। हाथी दांत व चंदन पर खुदाई, हाथी दांत व चंदन पर खुदाई, ये राजस्थान के अंदर कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। हाथी दांत व चंदन पर खुदाई, ये राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर देखो नारियल के खोल की चूड़ियां, नारियल को इस तरह से काटा जाता है और उसकी जो खोल बाहरी आवरण होता है उसकी चूड़ियां बनाई जाती हैं। राजस्थान में नारियल के खोल की चूड़ियां कपासन चित्तौड़ की प्रसिद्ध हैं। तो नारियल के खोल की चूड़ियां, नारियल के खोल की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध? कपासन। और कपासन है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में है। नारियल के खोल की चूड़ियां राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध? कपासन। और कपासन है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में है। फिर देखो चांदी की कलात्मक वस्तुएं, यानी चांदी धातु की कलात्मक वस्तुएं, ये राजस्थान में उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो चांदी की कलात्मक वस्तु, चांदी की कलात्मक वस्तुओं के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उदयपुर। चांदी की कलात्मक वस्तुओं के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उदयपुर। चांदी की कलात्मक वस्तु कहां की प्रसिद्ध? उदयपुर की। फिर देखो तलवार, तलवार सिर काटने के काम आती है, तो तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। तलवार राजस्थान के अंदर कहां की प्रसिद्ध? सिरोही की। तलवार राजस्थान के अंदर कहां की प्रसिद्ध? सिरोही की। अब खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? हनुमानगढ़। खेल का सामान, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? हनुमानगढ़। खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। खेल का सामान कहां का प्रसिद्ध? हनुमानगढ़।